जिस प्रकार से शिक्षा को एक संस्कार हम मानते हैं, स्टार का हमेशा यह विजन रहा है कि शिक्षा जहां तक न पहुंचे वहां तक शिक्षा को पहुंचाया जाए और शिक्षा की अलग जो है वो जगाई जाए। ऐसे में कुछ सवालात लेकर के आज हम स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल्स के एकेडमिक हेड आदरणीय ओम कृष्ण मिश्रा सर के पास आए हैं और कुछ क्वेश्चन सर से हम पूछेंगे। कुछ नई गाइडलाइन आई है उस पर हम सर से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सर से प्रश्न होगा कि जो सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर के जो नई गाइडलाइन आई है वो उस पर क्या विचार हो सकते हैं, आपकी संस्था उस पर क्या विचार करती है और क्या सोचती है, आपकी क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा जो है वो एक बहुत ही व्यापक विमर्श का विषय है। जानना और मानना दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। अगर हम अपने स्टार की परिपाटी को देखें और समझें तो आपको सरकारी गाइडलाइन क्यों आई और इसकी दशा दिशा जो है वो पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगी। सर्वप्रथम तो इस दिशा निर्देश, इस गाइडलाइन का पूरा स्टार परिवार तहे दिल से स्वागत करता है। हम बहुत ही आभारी हैं कि इस देश में शिक्षा विमर्श के केंद्र में आया है। 1986 के बाद फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, और दूसरा अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो समाज के लिए कैंसर जैसी बीमारी के रूप में जो ये कोचिंग संस्थान पनप रहे थे उनके नियंत्रण के लिए, देखिए विकास अत्यंत आवश्यक है लेकिन अनियंत्रित विकास हमेशा हानिकारक होता है। तो ये जो दिशा निर्देश हैं ये बहुत ही सकारात्मक हैं। डॉक्टर राहुल राय जिन्होंने आज से 25 साल पहले इस बात, इस निर्देश के आप मूल तक जाएंगे वहां तक की सोच को रख करके एक ऐसा ही विकल्प बनाया था जो कि शिक्षा की खामियों का सप्लीमेंट था। जैसे हम कहते हैं कि भोजन के बाद हमको विटामिन की भी जरूरत पड़ती है, तो स्कूली शिक्षा हमारी जो है परंपरागत रूप से ध्वस्त हो रही थी। ऐसे में मार्गदर्शन के लिए एक पैरेलल समानांतर जो है किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन वो एक बहुत ही छोटा रोल, उसका संक्षिप्त रोल। कोचिंगों के व्यवसायिक हितों ने जो है धीरे धीरे करके सरकारी तंत्र को पूरी तरह से चौपट कर दिया। शिक्षा पूरी तरह से बाजार के हाथ में आ चली गई। तो ये जो दिशा निर्देश है उसको थोड़ा नियंत्रित करने के लिए, साथ ही साथ हर समय की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। हर कालखंड का अपना धर्म होता है। तो 20 साल पहले की चुनौतियां अलग थी। अब आज का जो दौर है वो ग्लोबल एजुकेशन का दौर है। हमको ऐसे युवा वर्ग का निर्माण करना है, ऐसे शिक्षित युवा वर्ग का निर्माण करना है जो केवल अपने जिले, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र, अपने देश तक ही नहीं विश्व स्तर पर मानवता के लिए काम कर सके। विज्ञान के डेवलपमेंट में हमको कैरियर के तमाम नए नए प्रारूप आज दिख रहे हैं। तो ये सारी गाइडलाइन का अभी एक शुरुआत सरकार की तरफ से हुई है। हम कह सकते हैं कि ये नींव की एक ईंट रखी गई है। अभी इस पर कंगूरा सजना बाकी है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है, उसमें काफी समय लगेगा, तमाम सारे परिवर्तन होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक सकारात्मक विकास की ओर ले जाएगा, छात्रों के उनके करियर की ओर और एक समुन्नत राष्ट्र की ओर।